कुछ भी हो, फायदा तो हो गया डब्ल्यूडब्ल्यूई को स्मैकडाउन से। अब वो ब्रॉक लेसनर की वजह से हो या फिर विंस मैकमैन की वजह से, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन जो व्यूअरशिप आई है इस हफ्ते स्मैकडाउन की, लास्ट वीक थी 1.802 मिलियन व्यूअर्स, लेकिन इस हफ्ते ये काफी अच्छा जंप लेके गई है और स्मैकडाउन की व्यूअरशिप आई है 2.274 मिलियन व्यूअर्स। अब विंस मैकमैन के बारे में अगर ये कहा जाए कि उन्होंने अपने इस वाले मूव का यूज किया कि उनके सामने ऐसा स्कैंडल आ गया, तो क्यों ना इसको कैपिटलाइज करके अब क्यों ना मैं स्मैकडाउन में आ जाता हूँ और मेरी रेटिंग्स वगैरह आ जाएगी। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि विंस मैकमैन अभी भी अपनी रेटिंग्स के बारे में सोचना नहीं भूले, जबकि वो इस सिचुएशन के अंदर है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है मेरे ख्याल से कि क्यों स्मैकडाउन को इतने सारे लोगों ने देखा। जहां तक बात रही ब्रॉक लेसनर की वजह से रेटिंग्स आई है, तो जो टेलीविजन के ऊपर फैंस देख रहे होते हैं, जब कोई सरप्राइज रिटर्न होता है तो एक्चुअल में किसी को पता नहीं होता कि कौन आने वाला है। तो हम सरप्राइज रिटर्न के मामले में तो नहीं कह सकते कि ये जो बंदा सरप्राइज रिटर्न करके आया उसकी वजह से रेटिंग्स आई, लेकिन जो ज्यादा शो के बारे में बात हुई है क्लियरली वो ब्रॉक लेसनर की वजह से हुई। क्योंकि भले ही लाइव तो अब आप कोई शो देख रहे हो, आपको थोड़ी पता कि कौन आने वाला है, तो आप क्या ही सोच के उस शो को ट्यून करोगे। तो रेटिंग्स लाइव वाली जो होती हैं, जो टीवी पर आती हैं, उसका मेरे को लगता है सरप्राइज वाली चीज़ से ज्यादा लेने देने होता है। लेकिन स्मैकडाउन के बाद भी तो बहुत सारी बातें हुई हैं, तो वो ब्रॉक लेसनर की वजह से भी, तो आई थिंक ये एक रीजन हो सकता है। लेकिन विंस मैकमैन आई थिंक मेरे ख्याल से ज्यादा बड़ा रीजन थे जिसकी वजह से फैंस ने शो को देखने के लिए ट्यून किया। बाकी जो बाद में बातें हुई विंस मैकमैन के बारे में ज्यादा किसी ने नहीं करी, बल्कि जो टॉकिंग पॉइंट थे वो ब्रॉक लेसनर ही थे। तो एक ने रेटिंग्स का काम संभाल लिया और एक ने जो है बाद में जो उसके बारे में जो डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती कि हमारे शो के बारे में बात हो, वो काम ब्रॉक लेसनर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से कर दिया अपना रिटर्न करके। गुंथर, अब मैं इस नाम को ऐसे ही प्रोनाउंस करूंगा, गुंथर ही है उनका नाम, ठीक है। वो बोलने में थोड़ा सा अटपटा लगता है क्योंकि नाम उनका पहले क्या था, अभी क्या बना दिया। अब इनकी अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले आप लोग इसको देखो, या आपने यूके के अंदर जब वॉल्टर को रेसल करते हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा उनको ऐसे, लेकिन अब जो उनकी फिजिक है वो आपके सामने है और यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख सकते हो कितना ज्यादा बड़ा उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया अपने आप को। और सबसे सरप्राइज करने वाली बात यह है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने बहुत कम टाइम के अंदर किया हुआ है, तो ये मुझे देख के काफी बढ़िया लगा। और वैसे मैं आपको बता दूं कि जब वो मेन रोस्टर के ऊपर आए थे ना, तो उनसे जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लोग हैं, एंड आई थिंक वो विंस मैकमैन ही है, जिन्होंने कहा था कि गुंथर तुमको अपना जो वेट है ना वो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा और अच्छी फिजिक में आना पड़ेगा, अच्छी शेप में आना पड़ेगा। और इसके बाद ही हम लोगों ने देखा कि वॉल्टर ने, गुंथर ने जो है ये कमाल करके दिखा दिया है। तो ये कुछ अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है गुंथर की, जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी। हैप्पी कॉर्बिन एक सपना देख रहे हैं, वो सपना जो कि वो काइंड ऑफ एक टाइम पर कर भी चुके हैं। तो कॉर्बिन से पूछा जाता है आउट ऑफ कैरेक्टर का जो रैन सेटिंग का वो आता है, पॉडकास्ट आता है वहां पर, तो उन्होंने कहा कि देखो हम सारे के सारे लोग इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई में टॉप स्पॉट के लिए फाइट कर रहे हैं और हम सबको रोमन रेंज से वो दोनों की दोनों चैंपियनशिप चाहिए। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोई ऐसा बंदा है जो कि इस बात को नहीं सोचा कि उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई और यूनिवर्सल चैंपियनशिप यानी कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप रोमन रेंज से लेनी है, तो फिर उसका डब्ल्यूडब्ल्यूई में काम करने का ऐसे कुछ फायदा नहीं है। इट्स लाइक द ड्रीम द गोल, मतलब कॉर्बिन ने साफ कर दिया कि वो उनका ड्रीम है और वो उनका गोल है। वैसे आज मैं हर बार ये बोलता हूँ और इवन आप लोगों ने मुझे ट्रोल भी किया था कि भाई जब भी तो कॉर्बिन और रोमन की बात करता, ऐसा हो नहीं सकता कि तू ये बात याद नहीं दिलाया कि टीएलसी में कॉर्बिन ने रोमन को पिन किया था। लेकिन अब यहाँ पे तो दिलाना पड़ेगा ना भाई, यहाँ पे तो बनता है क्योंकि बात ही दोनों की हो रही है। तो लास्ट टाइम कॉर्बिन ने ही रोमन रेंज को पिन किया था, तो अब लेकिन वो रोमन रेंज से अलग था, ये रोमन रेंज से अलग है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट है कॉर्बिन के, क्या कॉर्बिन उस चीज़ को दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, स्पेशली रोमन रेंज के इस वाले कैरेक्टर के साथ। आई थिंक जितने मजे लेने थे कॉर्बिन ने रोमन रेंज से पहले ले लिए, अब तो इस चीज़ के होने का दूर दूर तक मुझे सवाल बनता हुआ दिखाई देता नहीं है। साशा बैंक्स के बारे में भाई बहुत ही ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं, पहले आई रिलीज हो गई हैं, फिर आई नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक से तो कोई रिलीज होने की बात ही नहीं हुई, लेकिन उसके बाद फिर से एक रिपोर्ट आता है कि हाँ एक्चुअल में जो साशा बैंक्स है वो रिलीज हो ही गई हैं। और जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि हाँ साशा बैंक्स रिलीज हो गई हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, रकेल गोंजालेस का जो मैच था स्मैकडाउन के एपिसोड में, वहां पर आप लोग पीछे देख सकते हो, ये जो फैन है ये साशा बैंक्स का पोस्टर लेके आया हुआ था, क्योंकि साशा बैंक्स चली गई है तो इस वजह से फैंस काफी नाराज था। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जब अपने जो वो वेबसाइट के ऊपर फोटोज निकालती है शोज की, तो वहां पर उस फोटो को डाला, तो आप लोग देख सकते हो वो साइन क्या है, वो साइन पूरा ब्लैंक हो चुका है। यानी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने साशा बैंक्स के बारे में मुझे फैन लिख के आया था उसको पूरी तरीके से गायब कर दिया, उसे छुपा दिया कि नहीं ये चीज़ ऐसी है जिसको हम टेलीविजन के ऊपर नहीं दिखाना चाहते। ऑब्वियसली इस वजह से क्योंकि साशा बैंक्स वाला जो मामला है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ गरमाया हुआ है और डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसी चीज़ के बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहते जो कि वो ना चाहे कि फैंस के सामने आए। तो सिंपली उन्होंने क्या किया, इस वाले पिक्चर से उन्होंने साशा बैंक्स के बारे में वो जो बंदे ने बातें लिखी थी उसको ही गायब कर दिया। मतलब अब तक ये तो देखा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसे पोस्टर को लाने से मना करती है जहां पर उनके बारे में उल्टी सीधी बातें हो रही हो, एंटी डब्ल्यूडब्ल्यूई वाली बातें, लेकिन ला के डब्ल्यूडब्ल्यूई फोटो से उड़ा भी देती है। ये डब्ल्यूडब्ल्यूई ने थोड़ी डिजिटल दिमाग का अपने यूज़ किया और जो है ब्लैंक कर दिया पूरा। अब उस फैन को कैसा लग रहा होगा देख के, मैं तो ये सोच रहा हूँ, मतलब क्या ही बोल सकते हैं उसके बारे में।
विंस मैकमैन के बारे में बात करते हैं तो अभी उनका ये स्कैंडल वाली चीज़ आ रही है, अभी इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं होंगी, मैं आपको पहले से बता देता हूँ, क्योंकि अब इसके अंदर जो सारी होने वाली हैं जो भी मीटिंग वगैरह, जो भी इनका ये जो मसला सुलझने वाला बेसिकली, ये वो जब सुलझा लेंगे उसके बाद ही हमको ये बताएंगे। लेकिन जॉन लॉरेनाइटिस की जहाँ तक बात हो रही है तो उनके बारे में मैंने कुछ क्लियर बोला नहीं था आपको, तो भैया क्लियर बात यह है कि विंस मैकमैन जैसे इस पंगे में पड़े हुए थे ना, जॉन लॉरेनाइटिस भी वही काम कर रहे थे, और विंस मैकमैन जॉन लॉरेनाइटिस के भी पैसे दे रहे थे, समझ रहे हो, तो वो सब उसके भी वो पैसे दे रहे थे, ठीक है। तो अब जॉन लॉरेनाइटिस के बारे में अपडेट है कि इसका रिजल्ट यही होने वाला है जॉन लॉरेनाइटिस के लिए कि उनका जो WWE से है वो एग्जिट हो जाएगा, और इसके पीछे एक जो मैंने रीजन है आपको पहली वीडियो में बताया था, जब मैंने आपको बताया था कि विंस मैकमैन अब CEO नहीं रहे, मैंने आपको कहा था कि विंस मैकमैन तो बड़ी पोजीशन पर ऑलरेडी, उनके स्टेक्स हैं WWE के अंदर, तो उनके बारे में तो इन्वेस्टिगेशन इसीलिए हो रही है क्योंकि वो बंदे को निकाल नहीं सकते। लेकिन जॉन लॉरेनाइटिस जो है भले WWE में बहुत टाइम से है, लेकिन इतना बड़ा ऐसे कांड वाली चीज़ जब पता लगती है तो फिर उस बंदे की पोजीशन बचती नहीं है। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको जॉन लॉरेनाइटिस की छुट्टी होती हुई दिख गई है WWE से, अब वो WWE के अंदर नहीं होने वाले। तो ये कुछ है, एलिगेशन सब सच होते हैं गलत होते हैं ये जो भी है, बट जॉन लॉरेनाइटिस का जो है टाटा गुड बाय हो गया WWE से, हमको ये पता चली है बात। और विंस मैकमैन का जो मूड है वो बैक से, जो मैंने आपको बताया था स्मैकडाउन के एपिसोड में काफ़ी अच्छा था, वो इसीलिए था ताकि वो ये जताएं कि जैसे कि उनकी कोई गलती नहीं है, और वो अपने आप को बिल्कुल ऐसे अच्छा प्रूफ करना चाहते थे सबके सामने, इसलिए उन्होंने ज़्यादा टेंशन वाला माहौल भी क्रिएट करना सही नहीं समझा। तो ये जो है चीज़ चल रही है इस समय। अब जॉन लॉरेनाइटिस का हो गया टाटा बाय बाय गुड बाय। एक फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ जो कि थोड़ी पुराने टाइम की है। यहाँ पर पार्कर वुडरो जो कि अब WWE से रिलीज़ भी हो गए हैं, जिसको नेक्स्ट ब्रॉक लेसनर कहा जाता था, उन्होंने ये कहा कि 2021 जो है बहुत स्पेशल होने वाला है। तो इसी वाले पॉल हेमन के ट्वीट का एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, जहाँ पर मेरे को याद है, शायद मैंने आपको दिखाया था कि पार्कर वुडरो के बारे में पॉल हेमन ने ये कहा था। पॉल हेमन कह रहे थे His tweet is not a prediction, it's a spoiler. Save this hashtag hustle tweet for the future historical reference। मतलब कि पॉल हेमन यहाँ पर पहले से ही जो कहते नहीं है कि हाँ मेरी ये प्रिडिक्शन ये स्पॉइलर है, इस बार पॉल हेमन की जो प्रिडिक्शन है बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि जो फ्यूचर है पार्कर वुडरो का वो ये हुआ कि वो पहले तो गंजे हो गए, नेक्स्ट में जाके हार्लैंड बन गया, और अब वो WWE से ही टाटा गुड बाय उनका हो चुका है। तो हमेशा ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमेशा जो पॉल हेमन के प्रिडिक्शंस हैं वो स्पॉइलर नहीं बनते, कभी कभी उनकी बैंड भी बच जाती है, जैसे कि हम लोगों ने इस वाले केस में देखा है। अब ये चीज़ें बहुत बार कंप्लेन हो रही है रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के बारे में। मैंने आपको इवन कल वाली वीडियो में बताया था कि रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर भाई WWE कितनी बार करवाओगे यार तुम, हम तो देख देख के से परेशान हो चुके हैं। तो उसी के रेफरेंस में एक चीज़ अभी जो चल रही है ट्विटर के ऊपर मैं देख रहा था, वो ये है कि रैंडी ऑर्टन एंड जॉन सीना की राइवलरी भी इतनी लंबी है, जहाँ पर आप लोग मैचेस देख सकते हो 4, 8, 12, 16, 20, तो यहीं पर ही मैचेस हैं जो हमको रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना के देखने को मिले। तो काफ़ी सारे फैंस जो है डिफेंस में ये भी बोल रहे हैं कि रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना की भी तो राइवलरी हुई है, तो फिर उससे तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो इससे क्यों हो रही है। तो फिर मामला यही चल रहा है कि वो राइवलरी काफ़ी एंटरटेनिंग थी। वैसे मैं आपको एक स्टार्ट यही बताता हूँ कि अब तक रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के बीच में कितने मैचेस हुए हैं, मतलब वो वाले मेजर मैचेस। अब आई थिंक लाइव एंड में तो हुआ ही नहीं है, शायद कभी वो हुआ भी होगा तो मुझे नहीं पता, नहीं हुआ वैसे तो शायद, इतना मुझे पता है। तो जो मेजर मैचेस हुए रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के, वो आप लोग ये देख सकते हो 11 मैचेस अब तक दोनों सुपरस्टार्स ने साथ में रेसल किए हुए हैं। तो अभी 12वां मैच हो जाएगा जो हम लोग देखेंगे समर स्लैम के अंदर, और जब तक अब रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर रिटायर हो रहे हैं तब तक पता नहीं कितने मैचेस हो जाएंगे। वैसे क्या ये सही है या गलत है, ब्रॉक लेसनर के रिटर्न से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कल वाली वीडियो में बोला था कि ब्रॉक रोमन का ऐसे बिना स्टोर लाइन के हो गया, तो हमें से बहुत सारे लोगों को लगा कि ब्रॉक लेसनर के रिटर्न से कोई प्रॉब्लम। भाई मुझे क्या प्रॉब्लम है, ज़्यादा ही प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो कम्युनिटी टैब में देख लेना, फिर आपको पता चल जाएगा कि मुझे कितनी प्रॉब्लम है ब्रॉक लेसनर के रिटर्न से, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ स्टोरी लाइन यहाँ पर लैग कर रही है। आई थिंक WWE को उसे फिक्स करना चाहिए। वैसे समर स्लैम होने में टाइम है, अभी स्टिपुलेशन डल गई है, तो शायद WWE वहाँ पर कुछ कर दे। और जो हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी जुड़ी है वो रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के समर स्लैम के लास्ट मैन स्टैंडिंग वाले मैच से ही है, और इसके बैटिंग ऑड्स जो है अर्ली बैटिंग ऑड्स रिलीज हो चुके हैं। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूँ सोचने का कि चलो सोच के बताओ कि क्या लगता है आपको रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर में से किसके फेवर में निकले होंगे अर्ली बैटिंग ऑड्स, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ब्रॉक लेसनर लगातार रोमन रेंस से हारते हुए जा रहे हैं। तो अब WWE क्या उनको हराएगी? तो अगर इस बात को ध्यान में रख के सोचा जाए तो भी सोचने का कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि स्टिल रोमन रेंस इज द फेवरेट अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर समर स्लैम के अंदर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को रिटेन करने के लिए। तो अभी जो अर्ली बैटिंग ऑड्स है वो यही निकले हैं। अभी शायद पेपर व्यू आने तक, प्रीमियम लाइव इवेंट आने तक इसमें कुछ चेंजेस हो जाए। और हाँ, बात तो ये भी चल रही है कि इस मैच के अंदर WWE कुछ बहुत बड़ा ट्विस्ट भी लेकर आ सकती है, और वो ट्विस्ट कहीं हद तक आपके दिमाग में चल ही रहा होगा, उसके बारे में हम लोग ऐसे अलग से बात करेंगे। लेकिन जो फिलहाल रोमन रेंस हैं वही इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट हैं, और ब्रॉक लेसनर का पत्ता जो पत्ता इस बार भी कट जाएगा, उनका जो सिक्का वो नहीं चलेगा। हालांकि क्या इस बात में मैं बिलीव करता हूँ, आई थिंक इतना नहीं, रेसलमेनिया का मैच फिर भी एक बार को मैं कह सकता था कि प्रेडिक्टेबल है, बट इतनी बार ब्रॉक लेसनर हार गए
और फिर से रोमन रेंज से हारेंगे, ये बात थोड़ी ऐसे उतरनी मुश्किल हो रही है। बाकी गाइस आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक की थी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो यार, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।